यंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंटरफेरेंस कराया, लाइट का इंटरफेरेंस, लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस, और वहां मिनिमा और मैक्सिमा बनना ऑब्जर्व किया। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या काम किया, एक बहुत स्ट्रांग सोर्स लिया, उस टाइम लेजर वेजर नहीं था, नॉर्मल बल्ब उन्होंने लिया बहुत तेज जलने वाला, और उसके आगे एक पतली सी स्लिट रख दी। स्लिट समझते हैं क्या होता है? स्लिट, स्लिट, स्लिट नहीं समझते क्या है? स्लिट का मतलब होता है किसी ओपेक मटेरियल के बीच में बहुत पतला सा स्पेस, स्लिट। यहाँ पे मैं स्लिट कहाँ दिखाऊं आपको? स्लिट बतेरी सारी आएंगी यहाँ, जहां दो खिड़कियां आपकी मिल रही हैं, जहां दो खिड़कियां, खिड़की के दो पल्ले आपस में मिल रहे हैं, ये बिल्कुल इनके बीच में एक हल्का सा एक बाल के बराबर जगह बची रह जाती है। इनके बीच में जो बाल के बराबर जगह बची हुई है और जहां से आपको पार दिखाई दे रहा है, ये स्लिट कहलाती है। तो ऐसी इन्होंने स्लिट बनाई। ठीक है, एक स्लिट, और एक स्लिट के आगे फिर दो स्लिट और रखी उन्होंने। दो स्लिट क्यों रखी, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये दो स्लिट उन्होंने बनाई। ठीक है, ये सोर्स स्लिट वन, ये स्लिट टू, S2, और फिर इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पर उन्होंने सामने रखी एक स्क्रीन। स्क्रीन कुछ भी नहीं, सफेद पर्दा, सफेद कपड़ा। यहां बल्ब जलाया। बल्ब जलाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि बिल्कुल ठीक जहां ये बल्ब है, ये जो S1 S2 है, इनके ठीक बीचों बीच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहां बहुत तेज लाइट आ रही है, यहां बहुत तेज लाइट है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उसके बाद उन्होंने यहां देखा, यहां बिल्कुल अंधेरा है, डार्क। उसके बाद देखा कि फिर यहां ऊपर फिर से क्या है, फिर से ब्राइट है, फिर क्या है, फिर एकदम डार्क है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ब्राइट है, फिर उसके बाद डार्क है, और ये पट्टियां पट्टियां सी बन गई, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट की पट्टियां बन गई, ऊपर भी और नीचे भी। जो नीचे बीच में आपका ब्राइट था, इसके बाद फिर से क्या, एक जगह बिल्कुल डार्क, लाइट नहीं पहुंच रही, दूसरी जगह फिर से क्या, ब्राइट, फिर उसके बाद फिर से डार्क। कैसी पट्टियां बन गई, जैसे इस टाइम आपके यहाँ फर्श पे बन रही हैं, ये तो सरिये लगे हुए इसके अंदर खिड़की में, इसके वजह बन रही है। ये डार्क ब्राइट बन रहा है ना, यहाँ ब्राइट आपका बड़ा दिखाई दे रहा है, डार्क छोटा है, लेकिन वहां दोनों बिल्कुल बराबर के थे। अब डार्क ब्राइट ये जो बनता है, इस पूरे इस जो स्ट्रक्चर, जो पैटर्न यहां बन गया, इस पैटर्न को बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न बन गया है पूरा का पूरा। जो डार्क ब्राइट स्ट्रिप्स बन गई, पट्टियां सी बन गई, इन्हें उन्होंने कहा फ्रिंज बन गया। कैसे बने फ्रिंज, अगर हम इस स्क्रीन को सामने से जाकर देखें, स्क्रीन को हम सामने से जाकर देखें, तो बीचों बीच एकदम बहुत तकड़ी लाइट, फिर ये लाइट खत्म होते होते जीरो, फिर यहाँ तकड़ी लाइट, फिर खत्म होते होते जीरो, फिर यहाँ तकड़ी लाइट, फिर यहाँ तकड़ी सी लाइट, फिर यहाँ खत्म होते होते फिर जीरो, फिर खत्म लाइट। इस तरह से पट्टियां सी पड़ गई है बीच में। ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट, यहां बिल्कुल अंधेरा, फिर ये ब्राइट, फिर ये अंधेरा, फिर ये ब्राइट, फिर अंधेरा, फिर ब्राइट, फिर अंधेरा। ये जो पूरा पैटर्न स्क्रीन पर बन गया, इसको बोला उन्होंने फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न। अब ये क्यों बना और क्या इनका इंटरप्रिटेशन उन्होंने निकाला, इसे हम पूरा मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। इसे हम पूरा मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो अब हम फ्रिंज पैटर्न बनने में, फ्रिंजेस कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसे पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं इसका। बेसिकली दो सोर्स थे उनके पास, एक सोर्स ये S1, दूसरा एक और सोर्स ये S2, S1 S2। इन दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस उन्होंने मेजर कर लिया, और इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है। S1 और S2 का ठीक मिड पॉइंट है O। O इज द मिड पॉइंट ऑफ S1 S2, S1 S2 का मिड पॉइंट। और ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2, मिड पॉइंट है 90 डिग्री। और सामने उन्होंने रखी है क्या, सामने रखी है स्क्रीन। स्क्रीन और इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस था उनका, जिसे लिखा गया कैपिटल डी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या है। एक सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स S2 है। इन दोनों सोर्सेज से लाइट निकल करके सामने स्क्रीन पर तक पहुंच रही है। ठीक है, इस स्क्रीन के ठीक बीच का पॉइंट, सेंटर पॉइंट C लिखा उन्होंने, इसको C कहा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो S1 से चलकर C तक पहुंचने के लिए जितना रास्ता पहली वाली लाइट को तय करना है, एग्जैक्टली उतना ही रास्ता S2 से चलने वाली लाइट को भी तय करना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। OC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2। OC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2। तो जितना डिस्टेंस S1 से चलने वाली लाइट को तय करना है C तक पहुंचने के लिए, एग्जैक्टली उतना ही रास्ता तय करना है S2 से चलने वाली लाइट को C तक पहुंचने के लिए। एक लाइट पहुंच रही है S1 से C तक, दूसरी लाइट पहुंच रही है S2 से C तक, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हुआ, कितना हुआ पाथ डिफरेंस? S2 माइनस S1 या 0? अगर S1 से चलने वाली लाइट को C तक पहुंचने के लिए 5 मीटर चलना पड़ा है, तो S2 से चलने वाली लाइट को भी C तक पहुंचने के लिए 5 मीटर ही चलना पड़ा। तो रास्ते का कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 0। C तक पहुंचने वाली दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस है 0। लेकिन अगर इस C के अलावा कोई भी पॉइंट आप ले लें स्क्रीन पर, इस C को छोड़कर कोई भी एक पॉइंट ले लें आप P, तो फिर अब क्या बनेगी कंडीशन? अब कंडीशन S1 से P चलकर P तक पहुंचने वाली लाइट को कम रास्ता तय करना पड़ेगा, और S2 से चलकर P तक पहुंचने वाली लाइट को थोड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। ठीक है, दो लाइट वेव्स पहुंच रही हैं P तक, एक पहुंच रही है कहां से? S1 से। एक पहुंच रही है S1 से और दूसरी वेव पहुंच रही है P तक कहां से? S2 से। एक S1 से पहुंच रही है, एक S2 से पहुंच रही है, और दोनों को अलग अलग रास्ता तय करना पड़ेगा। हमने अपने डायग्राम में इस P को C से बहुत ज्यादा दूर लिया है, क्योंकि डायग्राम में हम खिचड़ी नहीं चाहते, गंदगी नहीं चाहते, डायग्राम को नीट एंड क्लियर बनाने के लिए। अदरवाइज पॉइंट P C के बहुत पास में है। प्रैक्टिकली ये जो P से C तक की डिस्टेंस है ये है फ्यू मिलीमीटर्स, जबकि ये कैपिटल D सोर्स स्लिट से लेकर के डबल स्लिट से लेकर स्क्रीन तक की डिस्टेंस है फ्यू मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, और ये फ्यू mm है। तो उस केस में ये वाला एंगल बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। अब कितना कितना रास्ते का कितना डिफरेंस है, इसके लिए मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ये दिस इज द परपेंडिकुलर n, S1n इज द परपेंडिकुलर टू S2p। S2p पर मैंने परपेंडिकुलर, अब क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि S2 से चलने वाली वेव को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? S2n के बराबर डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा।
तो पाथ डिफरेंस कितना आया है? पाथ डिफरेंस एक्चुअली दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? S2n है। S2n इज द पाथ डिफरेंस। मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी, कहां से कहां तक ड्रॉ करी है? O से लेकर P तक। एक लाइन और ड्रॉ करी मैंने, O से लेकर कहां? P तक। बात समझ आई? S2n इज द पाथ डिफरेंस। अब P पर दोनों वेव्स एक दूसरे को किस कॉन्फ़िगरेशन में सुपर इम्पोज करेंगी डिपेंड करता है इस पाथ डिफरेंस पर। अगर ये पाथ डिफरेंस S2n, अगर ये पाथ डिफरेंस S2n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, तो फिर P इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अगर यही पाथ डिफरेंस, कौन सा वाला? S2n, अगर ये पाथ डिफरेंस S2n इंटीग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, तो फिर P इज द पोजीशन ऑफ मिनिमा। ये जो सारी बातें आपको यहां बनाई थी, अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है दो वेव्स के बीच में, तो फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी और एम्पलीट्यूड भी कैसा होगा? मिनिमम होगा। अब दोनों कंडीशंस कंसीडर करेंगे एक एक करके, हम दोनों कंसीडर कर रहे हैं। क्या? for the formation of maxima at P, S2n कितना होना चाहिए? S2n होना चाहिए n लैम्डा। ठीक है, इतनी बात तो तय हुई। अब एक बात ध्यान से देखना, ये एंगल मैंने बनाया है थीटा। तो अब ये मैथमेटिक्स की बात है, थोड़ी सी आपको समझ आएगी नहीं आएगी पता नहीं। ये वाला एंगल भी बनेगा थीटा। और जी यो कहाँ, ये किस ट्रायंगल में, ये किस ट्रायंगल में, कैसे थीटा हो गया? जिसे चाहो उसे थीटा बना दो, जिसे चाहो उसे अल्फा गामा बना दो। कहाँ से थीटा हो गया ये? भाई ये तो चलो आपने थीटा ले लिया, ये थीटा कैसे हो गया है? क्यों जी प्रियांशु, ये थीटा कैसे होगा? ऐसी जबरदस्ती थीटा लिख दो। अल्टरनेटिव तो है ना किसी भी तरीके से, अल्टरनेटिव नहीं है किसी भी तरीके से। जब पहली बार मैंने ये पढ़ी थी अपनी लाइफ में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो सिंपली यही दिमाग में मेरे बात आई थी, जी सर देखना इसे तो आपने चलो थीटा लेट कर लिया, कंसिडर कर लिया, ये थीटा कैसे हो गया? ये कैसे हो गया थीटा? दोनों ट्रायंगल अलग अलग है। ये देखो, ये कौन सा ट्रायंगल है? OCP। और ये किस ट्रायंगल में आ रहा? S1 and S2। दोनों ही ट्रायंगल बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को शेड कर दूं, एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? दूसरा ट्रायंगल ये वाला है, ये पूरा ट्रायंगल है ये। इनका तो आपस में कोई मेल है ही नहीं, कोई ना, तो इनके कोई सी साइड कॉमन है, कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर कैसे दोनों थीटा कैसे हो गए? दोनों बिल्कुल अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, अलग अलग ट्रायंगल है दोनों बिल्कुल, कहीं एक दूसरे का कोई मेल नहीं। हैगा मेल, इनके साथ मेल हैगा, समझ लो। देखो ध्यान से, ये लाइन है, एक और लाइन है इसके ऊपर ये रही, और एक ये परपेंडिकुलर है, कहाँ? ये रहा परपेंडिकुलर इसके ऊपर। अब मैंने इन दोनों, मेरा मेरा जो ग्रीन पेन है और ब्लू पेन है, इनको मैंने परपेंडिकुलर ही रखना, लेकिन मैंने ग्रीन पेन को थीटा डिग्री घुमा दिया, तो परपेंडिकुलर कितना घूम जाएगा? देखो ध्यान से,
दो लाइन है मेरे पास, एक लाइन ये और एक इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर मैंने मेंटेन करना, अब एक लाइन को मैंने थीटा घुमा दिया और परपेंडिकुलर ही मेंटेन करना है। इस वाली लाइन को मैंने थीटा घुमा दिया और दूसरी लाइन को इसके परपेंडिकुलर ही तो रखना है, इसके परपेंडिकुलर, तो ये भी कितनी घूम जाएगी, थीटा घूम जाएगी। तो यहां ये क्या हुआ, थीटा हो गया एंगल। अब देखना जरा ध्यान से, ये एंगल आपका 90 डिग्री है और इधर यहाँ 90 डिग्री। अब आपके दोनों ट्राइंगल ये सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए आपके, S1 एंड S2। S1 एंड S2 में एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 डिग्री का है। और इधर से अगर आप देखें तो OCP एंगल O थीटा डिग्री का है, C एंगल 90 डिग्री का। दो एंगल इक्वल होते ही क्या बने, दो एंगल इक्वल होते ही सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, S1 and S2 is similar to OCP। जब ये ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो सिमिलर साइड्स की, सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो सेम होता है। इधर से मैंने लिया देखो S1 S2, S1 S2 कौन सी साइड है, 90 के सामने वाली। इधर से मैं 90 के सामने वाली कौन सी लूंगा, OP। कौन सी ले रहा हूँ, OP। तो देखो ध्यान से, S1 S2 डिवाइडेड बाय OP इज इक्वल टू, इधर से थीटा के सामने वाली ले रहा हूं मैं साइड कौन सी, S2n। तो इधर थीटा के सामने वाली साइड क्या ले रहा हूं, PC, S2n अपॉन CP, ठीक है। CP को मैं लिख रहा हूं कितना, X। CP को क्या लिख रहा हूं, X लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सब्स्टिट्यूट करो, S1 S2 कितना है, D। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये C के बहुत पास में है और कैपिटल D ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है, ये वाली डिस्टेंस बहुत छोटी है। तो जब OP बिल्कुल C के पास में ही है, जब P पॉइंट C के पास में ही है तो OP लगभग किसके बराबर बनेगा, OC के बराबर बनेगा, है ना। तो सिंस P is very close to C, hence OP approximately equals OC। तो अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इन्हें। चलो इसको फिर से लिख देता हूं मैं, इस वाली लाइन को फिर से लिख लेता हूं, S1 S2 बाय OP, नहीं OP की जगह क्या लिख दूं इस बार, OC इज इक्वल टू S2n बाय CP। S1 S2 कितना है, S1 S2 है D। OC कितना है ये, OC कितना है, OC कितना है ये, कैपिटल D इज इक्वल टू S2n को मैं अभी कुछ नहीं छेड़ रहा, S2n के अपॉन में क्या है, CP। CP कितना है, CP है X अपॉन X। तो S2n इज इक्वल टू क्या बना आपका, D बाय कैपिटल D X। या नहीं मैंने उल्टा कर लिया, X को सब्स्टिट्यूट बना लेता हूं, X इज इक्वल टू क्या बना, X इज इक्वल टू बना कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू S2n, ठीक है। अब पॉइंट P पर मैक्सिमा बनने के लिए S2n कितना होना चाहिए, पॉइंट P पर मैक्सिमा बनने के लिए S2n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n लैम्डा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, मतलब हमें ये देखना है कि मैक्सिमा यहां से कितनी दूर बन रहा है, पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, चौथा मैक्सिमा। तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा हम इसे लिखेंगे xn इज इक्वल टू d बाई डी, और S2n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n लैम्डा होनी चाहिए। ये क्या बना आपका xn पोजीशन ऑफ d लैम्डा, मतलब पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा कितना होगा, d बाय डी लैम्डा। पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा कितना होगा, 2d बाई डी लैम्डा। पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा कितना होगा, 3d बाई डी लैम्डा एंड सो ऑन। ये डिफरेंट मैक्सिमा की
पोजीशंस आ गई। पोजीशन का मतलब पहला मैक्सिमा कितनी दूर बनेगा, पहला मैक्सिमा सी से कितनी दूर जाकर बनेगा, पहला मैक्सिमा सी से कितनी दूर जाकर बनेगा, डी बाई डी लैम्डा, जहां कैपिटल डी, स्मॉल डी और लैम्डा वो वेवलेंथ है जो लाइट यहां सुपर इम्पोज कर रही है। ठीक है। ये तो हो गई मैक्सिमा के लिए। पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, मिनिमा बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मिनिमा बनने के लिए कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि S2n कितना हो, S2n कितना हो, मिनिमा बनने के लिए, मिनिमा बनने के लिए S2n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा कितना है 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कितना हो जाएगा, बोलो, n की वैल्यू 1 रखो ना यहाँ, तो कितना बनेगा 1 बाई 2 डी लैम्डा अपॉन डी। फिर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा कितना हो जाएगा 1 बाई 2, नहीं सॉरी 3 बाई 2 डी लैम्डा बाई टी इंटू एंड सो ऑन। अब ये तो पहला मिनिमा बना, तब जब n की वैल्यू 1 रखी, लेकिन 0 पार्ट डिफरेंस होने पर भी तो मैक्सिमा ही बनता है। तो यहां हम एक छोटी सी कंडीशन और ले लेंगे, क्या, पोजीशन ऑफ जीरोथ मैक्सिमा कितना होगा 0, क्योंकि n की वैल्यू में 0 रखूंगा। मतलब क्या हुआ, c से कितनी दूर बनेगा जीरोथ मैक्सिमा, c पर बनेगा, जब c से डिस्टेंस इसकी 0 तो कहां बनेगा, c पर बनेगा।